दी है, चूंकि हमारे यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है। बलरामपुर, बहराइच और सदुल्ला नगर, आपके नानपारा तक के लोग यहाँ आते हैं। माता जी का बड़ा महिमा है यहाँ पर। गोंडा में बहुत शक्ति प्रथम स्थान है शक्तिपीठ में। ये बताइए, कल नवरात्र है तो कल से श्रद्धालुओं का आना चालू हो जाएगा? हाँ जी, कल से पहला दिन है। और चूंकि कल मैंने बताया ना कि कल जैसे परिवार है, तो जो प्रथम दिन होता है माता शैलपुत्री का दिन है, और उस दिन लोग ज्यादातर कलश की स्थापना करते हैं अपने अपने घरों में, तो उतनी भीड़ नहीं रहेगी। मगर यह है कि ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि भाई नवरात्र चल रहा है, माता जी का दिन, तो भीड़ तो रहेगी, मगर दूसरे दिन से आपको थोड़ा संख्या में बढ़ोतरी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अंत में क्या कहना चाहेंगे सारे श्रद्धालु को आप? अंत में यही कहना चाहेंगे, माता जी है, जो अपने सच्चे दिल से यहाँ पर आएगा, मनोकामना मांगेगा, ये माता पार्वती का अवतार है। ये खैरा भवानी नाम है इनका, खैर के पेड़ पर ये निवास करती थी, मगर ये माँ पार्वती का अवतार है। इसके पीछे एक माता जी का इतिहास छिपा है। इतिहास यह है कि जब त्रेता युग था, ये त्रेता युग की मंदिर है, राम राज की मंदिर है। राम काल में जब भगवान राम का जन्म हुआ राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में, तो उस समय माता पार्वती और शंकर जी के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, भगवान राम को बाल काल अवस्था में देखने के लिए। तो जब इच्छा प्रकट हुई तो भगवान राम रोने लगे। जब रोने लगे तो उनको सारी प्रजा और सारे मतलब उनके माताएं, चार माताएं, तीन माताएं थी उनकी, मनाने में लगे, और सारी प्रजा, मगर वो मान नहीं रहे थे। क्योंकि माता पार्वती और शंकर जी के अंदर भी इच्छा जागृत हुई थी भगवान को देखने की। तो जब वो साधु और साध्वी के रूप में राजा दशरथ के यहाँ आए अयोध्या में, तो उन्होंने जब भगवान राम के सम्मुख वो प्रकट हुए, तो जब वैसे भगवान राम मुस्कुराने लगे। ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हुई सारी जनता, और उस जनता ने कहा कि, और राजा दशरथ ने निवेदन किया कि आप यहीं पर रहिए और हमारी प्रजा की और हमारे पुत्रों की, हमारे परिवार की देखरेख करिए, आप हमारे लिए भगवान की तरह हैं। तो चूंकि भगवान की तो लीला थी ये, तो भगवान महादेव ने कहा और माता पार्वती जी ने कि हमको महल रास नहीं आता है, और हम लोग जंगलों में और घूमने फिरने वाले साधु साध्वी हैं, और हम लोग टहलते रहते हैं, धर्माचरण करते हैं। तो बहुत जब विनती किया राजा दशरथ ने, तो अयोध्या से दूर स्थित गोंडा, जो राजा दशरथ की 40 किलोमीटर दूरी पर यह पड़ता है अयोध्या से, तो राजा दशरथ की गौ अड्डा हुआ करती थी। यहाँ पर राजा दशरथ की गाय बांधी जाती थी, इसी के नाम पे इसको गोंडा, गोनाथ की धरती कही कि गोंडा पड़ा। तो यहाँ पर ही जो है भगवान भोलेनाथ, तो जो बाबा दुखरनाथ आपके गोंडा में प्रतिष्ठित शिव जी का मंदिर है, भगवान दुखरनाथ वहां पर बने शिव जी स्फटिक के रूप में, शिवलिंग के रूप में वहां विराजमान है। और माता खैरा, तो खैरा भवानी जो माता पार्वती का अवतार है, वो खैर के पेड़ पर निवास करती थी, और यहाँ पर माता खैरा भवानी है।